अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम चल रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच पे। फिगर ऑफ स्पीच में आज है आयरनी, ठीक है ना। आप शायद परेशान होंगे कि यार आयरनी से कोई आयरन शायरन का मतलब नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। देखिए आयरनी इज द मूड ऑफ स्पीच, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजे का, बड़ा प्यारा है। देखिएगा, इज द मूड ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट विच इज लिटरेरी कन्वेड। मैं समझाता हूं आपको, इसको समझने वाला ये इज अ मूड ऑफ स्पीच। मतलब स्पीच मतलब आप कोई बात कर रहे हैं ना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका एक मूड ऑफ स्पीच है। उस मूड ऑफ स्पीच में क्या होता है, इन विच, उसमें द रियल मीनिंग, जो रियल मीनिंग है, इज एग्जैक्टली द अपोजिट, वो एग्जैक्टली अपोजिट है ऑफ दैट विच इज लिटरेरी कन्वेड, जो कन्वे किया गया है। कैसी एक अजीब सी वो है ना कि इसमें ये वो मूड ऑफ स्पीच है जिसमें जो लिटरेरी जो मीनिंग है, ओरिजिनल मीनिंग है, वो उसके अपोजिट बात की गई है। ठीक है ना जी। दूसरे लफ्जों में आप इसको कह सकते हैं टॉन्टिंग, आप इसको कह सकते हैं, मतलब हमारे लफ्जों में, हमारे से मतलब एक गैर पोइट बंदा ठीक है ना, जो शायद आप भी हैं, मैं भी हूं, और कोई, तो उसको एक अजीब सा लगेगा। मतलब कि अभी आप जब देखेंगे ना एग्जाम्पल इंशाल्लाह, तो एग्जाम्पल में बहुत अच्छा लर्न कर जाएंगे। और ये बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है, यकीन करें, जिसने इसके मीनिंग थोड़े से गंभीर है ये अच्छी चीज़। देखिए, ही इज़ माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड इन एग्जाम। देखें क्या था उस बंदे का मतलब, उस बंदे का मतलब टॉन्ट करना था ना अपने सन को कि इज माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड इन एग्जाम। उसका मतलब था कि वो अपने बेटे को टॉन्ट कर रहा है, वो अपने, या अगर पॉजिटिवली देखें तो वो अपने बेटे को सिखाना चाह रहा है कि भाई यू आर नथिंग। तो उसने उल्टा ये ब्रिलियंट का लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये वो ब्रिलियंट बंदा है जो एग्जाम में फेल हो गया। मतलब उसने अपने बेटे को सुना दी सही किस्म की। ठीक है ना जी, ये मतलब इसका समझ आया। नेक्स्ट में देखते हैं, शी इज अ ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक अ क्रो। ठीक है तो ग्रेट सिंगर लेकिन सिंग लाइक अ क्रो। ठीक है ना जी। ग्रेट सिंगर मतलब अब ये कि मतलब है ये वो वर्स है, ये बच्ची, ये लड़की मतलब जो गाना गा रही है, ये वर्स है, इसकी आवाज में कुछ नहीं है, ये नथिंग है। लेकिन वो कह रहे हैं कि शी इज अ ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक अ क्रो। तो इससे आप समझ जाए खुद ब खुद ही कि अगला बंदा कहना क्या चाह रहा है। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल उसमें देखते हैं, इट इज सो नाइस ऑफ यू टू टेल माई सीक्रेट्स। ठीक है ना, वो कह रहा है भाई मैं बड़ा आपके साथ बड़ा रहमदिल, बड़ा सो नाइस ऑफ यू लाइक दिस, इस तरह कि आप मेरे सीक्रेट्स को जो वो ओपन किया लाइक दिस। यहां पर ये चीज जब मैं ये लिख रहा था ना अभी बिफोर द वीडियो, मैं लिख रहा था तो मैं ये देखना चाह रहा था, ये मुझे चीज ध्यान में आ रही थी कि यार ये वो चीजें हैं जो आम हम भी यूज करते हैं। ठीक है ना जी, हम ऐसे यूज करते हैं किसी को वो करने के लिए कि फॉर एग्जांपल, चलें एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। दोस्त बैठे हुए हैं, दोस्त तो आपको पता है आपस में लगे रहते, तो हाँ यार नाइस जोक और तालियां, सब दोस्त लगे शुरू हो गए। वो जोक में कोई नहीं था, वो एक ऐसी बंदे ने कोई एक पुराना जोक बोल दिया तो सारे जो उसका मजाक उड़ा रहे। ठीक है, वो दोस्ती में। तो कहने का मकसद है ये वो चीज़ है जो हम खुद भी यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी हद तक मतलब कि अभी शायद आर्मी नाम आपने शायद पहली दफ़ा सुना हो, या शायद सुना हो, मतलब डेफिनेशन भी आप जानते हो, लाजमी आप इंटेलिजेंट बंदे। तो लेकिन जो है इस इतना इतना डीप जो है वो शायद आप ना जानते हो। तो मतलब कहने का मेरा मकसद ये है कि ये वो चीज़ है जो हम आम भी यूज़ करते हैं, और पोइट्री में तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अब आप यकीन करें, जितना कुछ मैं अगर गिनती करना शुरू करूं, सोचूं, पता नहीं मैंने कितनी चीज़ें आपको पढ़ा दी, मुझे नहीं अभी याद आ रहा। लेकिन अगर ये चीज़ें आपके जहन में इस वक्त थोड़ी सी भी मौजूद है, मैं नहीं कहता कि एक एक वर्ड आपने को याद है, एक चीज़ आपको याद है, थोड़ी सी भी अगर ये चीज़ें आपको जहन में हैं, तो जब आप पोइट्री पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा। क्यों समझ आएगा? जब वो आपको समझ आएगा उसका फायदा क्या है, आप जरा समझिएगा बात को। ठीक है ना, उसका फायदा ये है कि मोस्टली एग्जाम में आ जाता है कि जी एक्सप्लेन द स्टैंजा, और ये वो लाइक दिस। आजकल तो वो आ रहे हैं कि जी कंप्रीहेंशन आ रही है, आजकल कंप्रीहेंशन आ रही है। तो लेकिन जो है ये स्टैंजा को जब आप एक्सप्लेन करने आएंगे, बैठेंगे, ट्रूली यकीन करें, मैं
आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने प्रीवियस कोई वीडियो मेरी छोड़ दी है अबाउट फिगर ऑफ स्पीच के, तो प्लीज काइंडली उसको देख लें, आपके बहुत काम आने वाली चीज है, स्टूडेंट्स यकीन करें आपके काम आने वाली चीज है। आप सब जानते हैं कि पेपर में मैं कहता हूं 1 मार्क भी एक अहमियत रखता है, 1 मार्क। तो 2, 3, 5 तो बहुत ही बड़ी, 5 तो बहुत ही बड़ी बला है ना, 3 भी तो कोई कम चीज नहीं है। अब ये देखें ना, अगर ये आपके पास एक 2 स्टैंजा 3 स्टैंजा है कि जी राइट द स्टैंजा ऑफ वन ऑफ देम, कहने का मकसद है अगर ये चीजें आपके जहन में हुई तो मैं आपको प्योरली बोल रहा हूं आप स्टैंजा बना लेंगे। हो नहीं सकता कि आप स्टैंजा ना मतलब बने आपसे, आप इसको फौरन बना लेंगे, स्टैंजा बन जाएगा और आपके नंबर सेव हो जाएंगे। अभी जो 5 मिनट 6 मिनट 3 मिनट इसी तरह की ड्यूरेशन है मेरी, ज्यादा आप कर लो तो शायद ये थोड़ी सी बढ़ जाती है, शायद 7 मिनट हो जाएगी। तो इसमें जो है ना आप का जो है एक 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ होने का, और कोई इशू हो, कोई मसला, कोई कहानी तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।